पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान भड़की हिंसा को लेकर बहस जारी है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है कि उसने चुनाव के दौरान अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा और गुंडों के द्वारा हमला करवाया और बूथों पर तोड़फोड़ करवाया। दूसरी तरफ भाजपा टीएमसी पर आरोप लगा रही है कि उसके द्वारा ये सारे काम किए गए। तृणमूल कांग्रेस ने भी अब आरोप लगाया है कि बीजेपी बूथ कैप्चरिंग की झूठी खबरें फैला रही है। शनिवार को पंचायत चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें आगजनी, गोलीबारी, फायरिंग और बमबाजी की भी घटनाएं देखने को मिली थी। कुल मिलाकर इस मौके पर 12 लोगों की जान चली गई थी। राज्य में फैले तनाव और अशांति के बीच राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में जुटी हुई हैं। इसी बीच बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कई ट्वीट्स किए। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। उन्होंने टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सीट के ऊपर भी आरोप लगाया कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग हुई थी। बता दें कि अभिषेक बनर्जी का सीट डायमंड हार्बर के इलाके में आता है, जहां टीएमसी ने बूथ पर बैलेट बॉक्स में स्टैंप लगाया था, ऐसा उनका कहना है। मालवीय ने आगे कहा कि टीएमसी ने वोटिंग के बाद देर रात बूथ पर कैप्चर किया, जहां पर ना कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना कोई सुरक्षाकर्मी था। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर सीट से ही सांसद हैं और इसी के कारण उन्होंने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी के विश्वस्त लोगों ने यह काम किया है। अब अमित मालवीय के आरोपों पर टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने भी पलटवार किया है और बीजेपी पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, नेत्रा जीपी माथुरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत है, न कि डायमंड हार्बर। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि दुर्भाग्य से आपका आईटी सेल प्रचार करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर सकता है और गलत सूचना फैलाने के इस अभियान को रोकना होगा। बता दें कि इसके साथ ही बीजेपी और टीएमसी के 2 दिग्गज नेताओं की आपस में भिड़ंत हो गई है। अमित मालवीय ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर के नेत्रा जीपी बूथ के नंबर 5 के गांव वालों को स्टैंप लगे हुए बैलेट पेपर मिले। उन्होंने कहा, कल रात टीएमसी ने बूथ को कैप्चर किया था और वोटिंग पूरी की। यह अदालत के आदेश की अवमानना है। बता दें कि इस दौरान 12 लोगों की मौत की खबर आई थी, जो कि कुछ समय के बाद अपडेट होकर 18 हो चुकी थी और इसके साथ ही बंगाल की 74,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए थे और उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य के तकरीबन 1.5 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी, जहां सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई और 7 जिलों में मारपीट के साथ ही हिंसा की तमाम खबरें देखने को मिली। कुल मिलाकर के शाम में 66.28% वोटिंग दर्ज की गई और इस तरह से अब बंगाल में हिंसा की खबरें को लेकर के भाजपा, कांग्रेस और टीएमसी में आपस में रार ठनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।